Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to dive deep into the concept of backtracking with recursion. अब recursion के अंदर backtracking को और डिटेल में सीखने के लिए हम सबसेट बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे which are important for placement and internship interviews. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करेंगे विच इज़ टू प्रिंट ऑल सबसेट्स फॉर अ गिवन एरे. एंड ये जो सवाल है ये सिर्फ एरे के लिए नहीं, एरे की जगह हो सकता है कल को हमें कोई स्ट्रिंग मिले जिसके अंदर लेट्स सपोज वी हैव सम कैरेक्टर्स. तो स्ट्रिंग के लिए, एरे के लिए जनरली जो हमारी लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ डेटा है उनके लिए सेम लॉजिक अप्लाई होगा फॉर सबसेट्स. हम एरे का एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब सबसेट क्या होता है? हमारे गिवन डेटा का कोई एक छोटा सब ग्रुप ऑफ डेटा को हम एक सबसेट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गिवन है एक एरे which has two elements 1 and 2. तो इसके given subsets में हो सकता है एक बार हमने सिर्फ ग्रुप के अंदर 1 को लिया, हमारा सेकंड सबसेट हो सकता है सिर्फ 2 आया, थर्ड सबसेट हो सकता है 1 and 2 दोनों आ गए, एंड फोर्थ सबसेट हो सकता है कि कोई भी नहीं आया दोनों एलिमेंट्स में से. तो इस गिवन एरे के लिए ये 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट के पास बेसिकली एक चॉइस होती है कि वो सबसेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा. 1 के पास चॉइस है कि वो सबसेट के अंदर आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता. 2 के पास चॉइस है कि वो सबसेट के अंदर आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता. तो बेसिकली एवरी एलिमेंट गेट्स अ चॉइस एंड उसके बेसिस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं दे आर कॉल्ड सबसेट्स. फॉर द गिवन एरे अगर हम सबसेट्स को लिखना चाहें तो एक सबसेट होगा जिसमें सिर्फ 1 है, एक होगा जिसमें सिर्फ 2 है, एक होगा जिसमें सिर्फ 3 है. अगर 2 एलिमेंट सबसेट्स की बात करें तो 1 और 2 का सबसेट होगा, 1 एंड 3 का सबसेट होगा, 2 एंड 3 का सबसेट होगा. 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स में 1, 2 एंड 3 हमारे पास वैल्यूज होंगी एंड डेफिनेटली एक सबसेट हमेशा होता है जो एम्प्टी होता है. यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास आएंगे दोज आर इक्वल टू 8. अब किसी भी गिवन एरे के लिए जिसके अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 द पावर n, जिसको हम यहाँ भी देख सकते हैं. अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है मतलब इफ वी हैव 2 एलिमेंट्स तो द सबसेट वैल्यू इज 2 द पावर 2. अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो द सबसेट्स आर इक्वल टू 2 द पावर 3. तो बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि गिवन एरे के लिए या गिवन स्ट्रिंग के लिए कितने सबसेट्स हैं उसके जो एग्जिस्ट करते हैं. हमारे लिए काम ये है कि किसी भी गिवन एरे के लिए हमें उसके सारे के सारे सबसेट्स को प्रिंट करवाना है एंड इस काम को हम करेंगे यूजिंग रिकर्शन. अब ये एक काफ़ी फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिकर्शन. अब इस सवाल को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एरे के सबसेट्स को निकालने के लिए हर एक एलिमेंट के पास चॉइस होती है कि क्या वो एलिमेंट हमारे सबसेट के अंदर इंक्लूड होना चाहता है या एक्सक्लूड होना चाहता है. क्या ये एलिमेंट हमारे सबसेट के अंदर इंक्लूड होना चाहता है या एक्सक्लूड होना चाहता है. तो हम क्या करेंगे, रिकर्जन के अंदर रिकर्जन के हर एक लेवल पर हम एक एलिमेंट के लिए वो चॉइस ले लेंगे. हमें सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए उनके सबसेट्स निकालने हैं. अब रिकर्जन कहता है कि बड़ी प्रॉब्लम को आपको एक साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है, बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा हिस्सा सॉल्व करना है एंड बची हुई प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल लगा देनी है. तो व्हाट वी विल डू इज इन द गिवन एरे हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या होगी कि ठीक है सारे एलिमेंट्स के लिए तो हम सबसेट नहीं निकाल सकते, पर अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम पिक कर लें तो उसके लिए तो हम सबसेट निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट है लेट्स सपोज 1, अगर हमारा पूरा का पूरा एरे ही इतना दिखता है तो इस एरे के लिए सबसेट्स निकालना बहुत इजी है. इसका एक सबसेट होगा जिसके अंदर 1 आएगा और एक सबसेट होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा जो एम्प्टी होगा. तो बेसिकली हमारे पास चॉइस है कि या तो हम एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं या हम एलिमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं. किसी भी सिंगल एलिमेंट के लिए 2 ही सबसेट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. अब हमें पूरे एरे के सबसेट्स नहीं निकालने आते लेकिन हमें एक सिंगल एलिमेंट के सबसेट निकालने आते हैं. तो रिकर्जन के हर लेवल पर हम वो काम करेंगे जो हमें ऑलरेडी आता है विच इज़ टू सॉल्व फॉर अ सिंगल एलिमेंट. तो बेसिकली शुरुआत हम कर सकते हैं अपने एरे के साथ जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3 के इक्वल, एंड हम एक एम्प्टी सबसेट ले सकते हैं जिसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा जो भी सबसेट बनता जाएगा उसे हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे. तो शुरुआत में हम शुरू कर रहे हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मतलब रिकर्जन के फर्स्ट लेवल पर हम सिर्फ एक एलिमेंट के लिए चॉइस लेंगे कि क्या वो इंक्लूड होगा या वो एक्सक्लूड होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस हमारे पास 2 केसेस आते हैं. अगर 1 इंक्लूड हो गया तो एरे तो हमारा 1, 2, 3 ही है, बट हमारे सबसेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 1 के इक्वल. और अगर वो दिस इज़ द इंक्लूजन केस, दिस इज़ द एक्सक्लूजन केस. अगर वो एक्सक्लूड हुआ तो एरे हमारा 1, 2, 3 है,
पर हमारा सबसेट भी इस बार अभी भी एम्प्टी है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे तो हमें पता है हमने ऑलरेडी 1 के लिए चॉइस ले ली है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सेम चॉइस लेंगे, यानी इस बार हमें चॉइस लेनी है 2 के लिए। 2 के लिए भी सेम 2 चॉइसेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, या तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं या उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर 2 को हमने इंक्लूड कर लिया तो सबसेट के अंदर ऑलरेडी 1 था, 2 भी इस सबसेट के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमारा एरे तो वैसे का वैसा रहेगा, बट इस बार हमारे सबसेट के अंदर वील हैव 1 and 2। अगर हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया तो एरे वैसे का वैसा रहेगा, पर 2 को अगर इंक्लूड नहीं किया गया तो सबसेट वैसे का वैसा रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर हमारे सबसेट के अंदर वैल्यू होगी सिर्फ 1 के इक्वल। सेम 2 चॉइसेस हमें यहाँ पर मिलती हैं, या तो हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। जिस केस में 2 को इंक्लूड कर लिया तो 2 हमारे सबसेट के अंदर ऐड हो जाएगा और इस बार हमारे सबसेट के अंदर वैल्यू होगी सिर्फ 2 के इक्वल। जिस केस में हमने 2 को एक्सक्लूड किया है उस केस में हमारा सबसेट वैसे का वैसा एम्प्टी होगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। हमने एक लेवल पर 1 के लिए चॉइसेस ले ली, सेकेंड लेवल पे 2 के लिए चॉइसेस ले ली। अब हमें ऑब्वियसली पता है इन द नेक्स्ट लेवल वी आर गोइंग टू टेक चॉइस फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज गोइंग टू बी 3। अब हम 3 के लिए सेम चॉइसेस लेने वाले हैं। 3 के लिए भी वही चॉइस आएगी, या तो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड किया तो 1 2 के साथ यहाँ पर 3 भी ऐड हो जाएगा, एक्सक्लूड किया तो सिर्फ 1 and 2 आएंगे। यहाँ पर भी सेम चॉइस है हमारे पास। अगर हमने इंक्लूड किया या एक्सक्लूड किया, डिपेंडिंग अपॉन दैट, इंक्लूड किया तो 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 इज द एलिमेंट जिसके लिए हम चॉइस लेना चाह रहे हैं, तो 3 को इस सबसेट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड किया तो हमारे पास सिर्फ 1 रहेगा, कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। लेट अस मिनिमाइज दिस अ बिट। यहाँ पर भी हमारे पास सेम चॉइस है कि 3 को या तो हम इंक्लूड कर सकते हैं या हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। 2 के साथ 3 को इंक्लूड किया तो हमारे पास 2 and 3 आ गई, एक्सक्लूड किया तो सिर्फ 2 आ गया। सेम चॉइसेस, यहाँ 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो 3 को इंक्लूड किया तो सिर्फ 3 आ गया, एक्सक्लूड किया तो एम्प्टी आ गया। एट द एंड अब हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं बचा इंक्लूड एक्सक्लूड करने के लिए, तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं जो हमारे पास आ रहे होंगे। इन सबसेट को अगर हम काउंट भी करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो 2 to the power 3 सबसेट्स एग्जैक्टली हमें मिल रहे होंगे इफ़ वी ट्राई टू फॉलो दिस पाथ। अब बस हमारे ये जो अप्रोच रही कि हमने शुरू किया एक एरे के साथ एंड वी हैड एन एम्प्टी सबसेट टू स्टार्ट विद। हर लेवल ऑफ रिकर्जन पर हम एक सिंगल एलिमेंट के लिए चॉइस ले रहे हैं कि क्या उसे इंक्लूड करना है या उसे एक्सक्लूड करना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे हर एक लेवल ऑफ रिकर्जन में हमारा सबसेट तो चेंज होते ही जा रहा है, प्लस नेक्स्ट लेवल पे हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चॉइस लेते जा रहे हैं। इसी लॉजिक को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ सूडो कोड एंड फाइनली इनटू द कोड, और यही वो अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम अपने सारे सबसेट्स को प्रिंट करेंगे। अब इस अप्रोच के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक एरे होगा जो गिवन है, तो एरे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो हर एक लेवल ऑफ रिकर्जन में पास डाउन हो रहा होगा। इसके अलावा क्योंकि हमें अपने सबसेट वाले एलिमेंट्स को स्टोर करना है, प्रिंट करवाने के लिए उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करवाने के लिए व्हाट वील डू इज हम एक और वेक्टर या एक और एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम नाम दे सकते हैं सबसेट, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट आंसर। आंसर इज बेसिकली इक्वल टू सबसेट्स जिनको हम स्टोर कराना चाह रहे हैं। एंड इसके साथ में हर एक लेवल पर हमें ये भी ट्रैक करना है कि कौन से एलिमेंट के लिए हम चॉइस लेना चाहते हैं। जैसे शुरुआत हम करेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ, पर नेक्स्ट टाइम जब रिकर्सिव कॉल जाएगी तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चॉइस जाएगी। तो हर बार हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट आई, विच इज़ गोइंग टू ट्रैक द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो फर्स्ट लेवल के अंदर, फर्स्ट लेवल ऑफ रिकर्जन के अंदर आई की वैल्यू 0 होगी, सेकंड लेवल के अंदर आई की वैल्यू 1 होगी, थर्ड लेवल के अंदर आई की वैल्यू 2 होगी, और जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 3 हो गई वैसे ही हमें पता चल गया अब तो रिकर्जन को रुक जाना है, क्योंकि आई इज इक्वल टू 3 वाला इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे ही हम सारे के सारे अपने एरे की लेंथ को कवर कर लेंगे, अब हमारे पास सारे सबसेट्स आ जाएंगे और हमारे लिए काम बचेगा बस इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने का। तो वी कैन स्टार्ट विद अ वेरिएबल आई इक्वल 0, एंड हर बार जब हम नेक्स्ट कॉल लगाएंगे तो आई की वैल्यू को हम +1 एंड +1 करके रिकर्जन को भेज रहे होंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए व्हाट डज आवर फंक्शन सिग्नेचर लुक लाइक, हम बेसिकली एक फंक्शन ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट प्रिंट सबसेट्स। इसके अंदर एक तो हमारे पास हमारा एरे जाएगा, एक हमारे पास हमारा आंसर जाएगा जिसके अंदर हम सबसेट्स को स्टोर कराएंगे जो शुरुआत में एम्प्टी होगा, एंड एक हमारे पास इंटीजर आई जाने वाला है। रिटर्न टाइप हम इसका वॉइड रखेंगे बिकॉज वी आर नॉट रियली गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, हमें पता है हमें हर एक रिकर्सिव लेवल पे अपने करंट आई के लिए एक चॉइस लेनी है उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की। तो सबसे पहले इंक्लूड करने की चॉइस की बात करते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट को इंक्लूड करना है तो उसे हम कहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड इट इन दिस आंसर विच इज स्टोरिंग द सबसेट वैल्यू। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने सबसेट के अंदर या अपने आंसर के अंदर
वी कैन ट्राई टू पुश बैक दैट वैल्यू, क्योंकि इवेंचुअली आंसर के अंदर ही हमें उसको ऐड करना है। और कौन सी वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं? एरे ऑफ आई को। तो एरे ऑफ आई को हमने ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने इसे इंक्लूड कर लिया। और जैसे ही हमने वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, ऐड कर दिया, तब हम क्या कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट कॉल लगानी है कि ठीक है, इस एलिमेंट के लिए तो हमने ये चॉइस ले ली, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम नेक्स्ट कॉल लगाना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट कॉल किस तरीके से लगाएंगे? इसी सेम फंक्शन को हम कॉल करेंगे विच इज़ प्रिंट सबसेट, और इसके अंदर अपने पैरामीटर्स पास कर देंगे, एरे पास कर दिया, आंसर पास कर दिया, बस इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी i+1 के इक्वल। तो ये हमारी पूरी की पूरी चॉइस हो गई है टू इंक्लूड द एलिमेंट। अब नेक्स्ट टाइम जब हम रिकर्जन से वापस आएंगे, हमें एक्सक्लूड की चॉइस लेनी पड़ेगी। एक बार समझते हैं रिकर्जन एग्जैक्टली वर्क कैसे करेगा। बार बार इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले इंक्लूड की चॉइस ली जाएगी। मतलब रिकर्जन शुरू होगा यहाँ से, जहाँ पर 1 के लिए सबसे पहले हम इंक्लूड की चॉइस लेंगे, हमारे पास ये सबसेट आ जाएगा। उसके बाद 2 के लिए हम दोबारा से इंक्लूड की चॉइस लेंगे, हमारे पास ये सबसेट आ जाएगा। 3 के लिए दोबारा से हम इंक्लूड की चॉइस लेंगे, हमारे पास ये सबसेट आ जाएगा। अब एक बार हम इस बेस केस को हिट करेंगे, सबसे पहले बेस केस ही लिख लेते हैं। वंस वी हिट दिस बेस केस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी नीड टू प्रिंट दिस सबसेट। और बेस केस कब हिट करेगा, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आई की वैल्यू से हम ट्रैक कर सकते हैं हमारा बेस केस कब हिट करेगा, व्हेन आई वैल्यू इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे। उसके बाद हमें और ट्रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस केस हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम हो सकती है कि आई की वैल्यू ही अगर हमारे एरे के साइज के इक्वल हो गई, तो उस केस में हमारे लिए काम रह जाएगा टू जस्ट प्रिंट द आंसर, एंड यहाँ से सिंपली हम कर सकते हैं रिटर्न। यहाँ पे हमें कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने प्रिंट कर दिया अपने आंसर को, एक लूप लगाकर इसे प्रिंट कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सिंपली रिटर्न द आंसर। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। अब एक बार हमने 1 2 3 को प्रिंट करवा दिया, अब रिकर्जन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज़ कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैक करने का मतलब है कि बेस केस से हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बेस केस से वी आर ट्राइंग टू गो बैक टू द प्रीवियस रिकर्जन लेवल। और यहाँ इस रिकर्सिव लेवल पर जब हम आए तो हम ये देखेंगे कि हमने ऑलरेडी इंक्लूड की चॉइस ले ली थी, और इंक्लूड की चॉइस में व्हाट डिड वी डू, हमने अपने आंसर के अंदर अपने थर्ड एलिमेंट को ऐड किया था। तो जब हम रिटर्न बैक, रिवर्ट बैक होकर भी वापस जाएंगे बैक ट्रैक करके, तो अभी हमारे सबसेट के अंदर 1 2 3 है। हमें ये एक्सक्लूड की चॉइस लेने से पहले इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सबसेट के अंदर 1 2 3 हो, हम चाहते हैं वो अपनी प्रीवियस स्टेट पर वापस आ जाए। तो बैक ट्रैकिंग वाले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट को लास्ट में हमने पुश किया था विच वॉज 3, यहाँ पर इस लेवल पर हमने 3 को इंक्लूड करने की चॉइस ली थी, तो लेफ्ट में जाते हुए हमने 3 को इंक्लूड कर लिया था। अब जब हम वापस से अपने प्रीवियस लेवल पर आ गए हैं, तो अभी हमारे सबसेट के अंदर 1 2 3 तीनों हैं। अब हमें एक्सक्लूड की चॉइस लेनी है। एक्सक्लूड की चॉइस लेने से पहले हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हटाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जिस एलिमेंट को हमने पुश बैक किया था, हम क्या करेंगे, उसी एलिमेंट को पॉप बैक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर पॉप बैक करते हुए हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि जिस एलिमेंट को लास्ट में हमने पुश किया था, क्योंकि पुश बैक लास्ट में पुश करता है, उसी एलिमेंट को हम पॉप बैक कर रहे हैं। वाई इज दिस स्टेप, क्यों हमें डिफाइन नहीं करना पड़ रहा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही डिलीट करो, क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एलिमेंट अगर हमने लास्ट में इंसर्ट किया था तो ये लास्ट में एग्जिस्ट करेगा। ये हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि रिकर्जन फेथ, इसी फेथ पर वर्क करता है, इसी विश्वास पे वर्क करता है कि अगर हम अपना काम सही से कर रहे हैं, जो एलिमेंट हमने लास्ट में पुश किया था हम उसी को पॉप बैक कर रहे हैं, तो बाकी सारे रिकर्सिव कॉल्स भी अपना काम सही से कर रहे हैं। मतलब किसी ने अगर इस एलिमेंट के साथ, किसी रिकर्सिव कॉल ने अगर इस एलिमेंट के बाद किसी और एलिमेंट को पुश किया होगा, तो वो भी ऑलरेडी पॉप बैक हो चुका होगा। तो इवेंचुअली हमारा ही एलिमेंट लास्ट में एरे के एंड पे होगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बैक ट्रैकिंग स्टेप। इसे एक बार और थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हमारे सबसेट के अंदर ऑलरेडी 1 2 3 एग्जिस्ट करता है, पर नेक्स्ट एक्सक्लूजन की कॉल लगाने से पहले हमने क्या किया, इस 3 को पॉप बैक कर दिया। इट इज़ मेकिंग सेंस इन दिस लास्ट कॉल। एंड फिर यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हम उसी सेम सबसेट को प्रिंट करवाएंगे जिसको हमने पास ऑन किया है। तो इंक्लूजन की कॉल क्या होगी, हम दोबारा से अपने प्रिंट सबसेट फंक्शन को कॉल लगाएंगे विद एरे विद आंसर। एंड इस बार इंक्लूजन में हमने आंसर के अंदर एलिमेंट ऐड किया था, एक्सक्लूजन की कॉल से पहले उस एलिमेंट को निकाल दिया है। तो बेसिकली हम ओरिजिनल आंसर ही पास ऑन कर रहे हैं, ओरिजिनल आंसर, और यहाँ पे भी i+1 हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सक्लूजन की कॉल है जिसमें हम एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप जो बेसिकली हम बैक ट्रैकिंग स्टेप इसे कह रहे हैं, क्योंकि ये काम बैक ट्रैक पे करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा आंसर सही से प्रिंट नहीं होगा।
अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 1 2 को प्रिंट करवा दिया। अब दोबारा से हम वापस ऊपर जाएंगे तो दोबारा से हमारी ये कॉल तो फिनिश हो गई, मतलब हम यहाँ पर गए, यहाँ से भी हम वापस गए, हमारी इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों की कॉल्स खत्म हो गई। उसके बाद दोबारा से बैक ट्रैक करके हमें इस लेवल पर आना पड़ेगा। जब हम इस लेवल पर आएंगे तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। और कैसे रिपीट होगा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर 2 की कॉल ली थी, 2 को इंक्लूड करने की, तो हमने अपने सबसेट के अंदर 1 और 2 ऐड किया था। बट इस बार हम राइट साइड पर जाना चाहते हैं और एक्सक्लूजन की कॉल लेना चाहते हैं, पर अभी हमारे सबसेट के अंदर 1 के साथ 2 भी एग्जिस्ट करता है जिसको हमने लेफ्ट साइड में भेजा था। तो यहाँ पर राइट साइड में एक्सक्लूजन की कॉल लेने से पहले हमें दोबारा इस 2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और एक्सक्लूजन की कॉल में हमें इस 1 को सेंड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द बैक ट्रैकिंग स्टेप। और यहाँ पे हमें ये चेक नहीं करना पड़ा कि जिस 2 को हमने इंक्लूड करके इसके लास्ट में ऐड किया था वो उसी इंडेक्स पे लास्ट में एग्जिस्ट करता है क्या। हमने विश्वास किया है कि 2 के बाद ये जो 3 भी ऐड हुआ है ये भी ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग ने रिमूव कर दिया है, क्योंकि रिकर्जन में हम जो काम कर रहे हैं वही नीचे वाला काम कर रहा है। अगर हम अपना लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करके रिमूव कर रहे हैं तो नीचे वाले ने भी इंसर्ट करके रिमूव कर दिया होगा। तो यहाँ पर हम सेम एलिमेंट को जिसको इंसर्ट किया था उसे रिमूव करने वाले हैं, पॉप बैक करने वाले हैं फ्रॉम द सबसेट बिफोर द एक्सक्लूजन स्टेप। तो इस तरीके से हम ओरिजिनल आंसर ओरिजिनल सबसेट वेक्टर पर रिवर्ट बैक करते हैं। सो दिस इज द इंटायर लॉजिक फॉर द प्रिंट सबसेट प्रॉब्लम। इस तरीके से हमारा लॉजिक वर्क करेगा। ये हमारा रिकर्जन ट्री है जो फॉर्म होने वाला है। तो एक बार इस सूडो कोड को कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप कि बैक ट्रैकिंग यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट थी वो हमें समझ में आया होगा, क्योंकि हर स्टेप पे जब हम बैक ट्रैक करें तो वी आर ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट जो हमने इंसर्ट किया था फॉर द इंक्लूजन पार्ट। तो एक बार लेट अस राइट द कोड फॉर इट। दिस इज आवर मेन फंक्शन जहाँ पे हमने अपना एरे बनाया हुआ है। अब इस फंक्शन को कॉल लगाने से पहले हम एक और वेक्टर बनाएंगे विच इज कॉल्ड आंसर। आंसर के अंदर हम बेसिकली स्टोर कराने वाले हैं अपने सबसेट्स को एंड हम प्रिंट सबसेट्स फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर एरे, फॉर आंसर, और रिजल्ट को हम आंसर कह सकते हैं, एंड फॉर इंडेक्स आई जिसकी शुरुआत हम करेंगे 0 के साथ। अब वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि इस आंसर को हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, इसे बाय वैल्यू पास नहीं करना, तो इसीलिए एम्परसेंड साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय रेफरेंस पास करने का लॉजिक है कि रिकर्जन के अंदर हम हर बार इसे चेंज करते जा रहे हैं, हर रिकर्सिव लेवल हर बार इसे चेंज करता जा रहा है, लेकिन हम इसे अगर बाय वैल्यू पास करेंगे तो हर बार एक कॉपी क्रिएट होगी। हमें कॉपी नहीं क्रिएट करनी, हमें सेम सबसेट के अंदर चेंजेस करने हैं। दैट इज़ वाई वी आर पासिंग इट बाय रेफरेंस। सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं। कभी भी आई की वैल्यू अगर एरे डॉट साइज के इक्वल हो गई, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐड करने के लिए, तो तब तो जो भी आंसर के अंदर है उसे हम प्रिंट करवा देंगे। आंसर के ऊपर वी कैन क्रिएट अ फॉर ईच लूप। जितनी भी वैल्यूज़ हैं आंसर के अंदर, एरे के अंदर, उन्हें हम सिंपली सी आउट कर सकते हैं विद सम स्पेस एंड लेट्स सी आउट एंड ऑफ लाइन, एंड यहीं से ही हम रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ हमने अपने सबसेट को प्रिंट करवा दिया, यहाँ हम रिटर्न बैक कर गए। सबसे पहले इंक्लूजन का स्टेप आएगा। इंक्लूड करने का मतलब है हम अपने आंसर के अंदर पुश बैक करने वाले हैं करंट वैल्यू विच इज़ एरे ऑफ आई, एंड देन वी आर गोइंग टू कॉल द सेम फंक्शन प्रिंट सबसेट्स फॉर एरे, आंसर एंड i+1। उसके बाद एक्सक्लूड करने का स्टेप आएगा। एक्सक्लूड वाले स्टेप में कुछ नहीं करना, ये इंक्लूड वाला स्टेप था तो एक्सक्लूड में इसी को कॉल लगा देनी है। बस चेंज ये है जो चीज़ इंक्लूड की थी उसको पॉप बैक भी करना पड़ेगा बिफोर एक्सक्लूजन। तो आंसर डॉट पॉप बैक, वी आर गोइंग टू पॉप बैक द लास्ट एलिमेंट। ये जो काम है ये बैक ट्रैक करते टाइम परफॉर्म होने वाला है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ट्रैकिंग ड्यूरिंग द रिकर्जन प्रोसेस। सो दिस इज द एंटायर फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू कॉल। इसे सेव करने से पहले इन दिस पर्टिकुलर एरे हमें बेसिकली आंसर के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, एरे के एलिमेंट्स को नहीं। तो लेट अस सेव इट एंड रन आवर कोड। तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं जो हमारे पास प्रिंट होकर आएंगे। 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 3 एंड नल। नल बेसिकली एम्प्टी स्पेस है, मतलब एम्प्टी सब एरे। एंड इनफैक्ट अगर हम टैली करना चाहें तो ये उसी सेम ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं जिस ऑर्डर में हमने अपने रिकर्जन ट्री को ड्रॉ किया था। इफ़ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर रिकर्जन ट्री तो 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 3 एंड नल सेम ऑर्डर है जो हमारी प्रिंटिंग के अंदर फॉलो हुआ है। मतलब जिस तरीके से हमने इस रिकर्जन ट्री को ड्रॉ किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से इंटरनली हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है एंड उसी तरीके से हमारे सारे के सारे सबसेट्स प्रिंट हुए हैं। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के लिए द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्जन इज बेसिकली टोटल कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ईच कॉल।
अब टोटल कॉल्स की बात करें तो उसके लिए हम रिकर्जन ट्री को रेफर कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें पता है कि अगर हमारा n साइज का एरे है तो n साइज के एरे के लिए टोटल 2n सबसेट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसका मतलब है कि कभी भी रिकर्जन ट्री को अगर हम देखेंगे तो उसके लास्ट लेवल पर मतलब लीफ लेवल पर 2n कॉल्स होंगी जो एग्जिस्ट करती होंगी। तो हमें ये पता है बेस केस में तो 2n कॉल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड हर कॉल तक पहुंचने के लिए अगर हमें 1 2 3 वाला सबसेट बनाना है तो हमने कितने एलिमेंट्स की चॉइस ली होगी, हमने n एलिमेंट्स की चॉइस ली होगी। तो 1 2 3 वाले सबसेट तक पहुंचने के लिए हमने 1 2 3 n कॉल्स को ट्रेवर्स किया होगा, n कॉल्स लगी होंगी। सिमिलरली अगर हमने 2 3 वाला सबसेट बनाना है तो हमने शुरुआत की होगी इसके साथ एंड n एलिमेंट्स के लिए या तो इंक्लूजन की चॉइस ली होगी या एक्सक्लूजन की चॉइस ली होगी, पर बेसिकली n कॉल्स के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर सबसेट तक पहुंचते हैं। तो 2n सबसेट्स तक पहुंचने के लिए हर किसी के लिए n कॉल्स लगी, तो टोटल कॉल्स लगी 2n इंटू n। अब यहाँ पर वर्क डन इन ईच कॉल एक बार देख लेते हैं। विद इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ये सारा का सारा वर्क हमारे पास कांस्टेंट है एंड ये वो कंडीशन है जो सिर्फ बेस केस के टाइम पर ही हिट करती है, तो हम चाहें तो अभी के लिए इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इफ़ वी अज्यूम द वर्क डन इन ईच कॉल टू बी बिग ऑफ 1, तो उस केस में हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ऑफ 2n मल्टीप्लाइड बाय n, एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू प्रिंट ऑल ऑफ द सबसेट्स यूजिंग रिकर्शन। तो इस तरीके से हम अपने प्रिंट सबसेट्स वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस लॉजिक। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 78 ऑन लीड कोड, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे यूनिक एलिमेंट्स गिवन हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एरे एंड वी हैव टू रिटर्न ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द एरे। ऑल पॉसिबल सबसेट्स के सेट को ही हम पावर सेट कहते हैं। तो बेसिकली नाउ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑल द सबसेट्स हमें उन सारे सबसेट्स को एक वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर स्टोर करना है एंड देन वी हैव टू रिटर्न इट। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रियली इजी अगर हमें पिछले वाला सवाल समझ में आया तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था, जो फंक्शन क्या करता था, सारे सबसेट्स को प्रिंट करने का काम करता था। इस बार बस उन सबसेट्स को प्रिंट करने की जगह हमें उन्हें स्टोर कराना है इन अ पावर सेट। तो वही छोटा सा हम चेंज करेंगे, द कोड इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम। तो एक बार इसके लिए डायरेक्टली हम चाहें तो कोड को लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक फंक्शन बनाना है विच लेट्स कॉल इट ऑल सबसेट्स। तो ये फंक्शन हमारे लिए सारे के सारे सबसेट्स को कैलकुलेट करने का काम करता है। इसके अंदर हम वही सेम लॉजिक लिखेंगे जो हमने प्रिंट सबसेट्स के अंदर लिखा था। तो बेसिकली इसके अंदर वी आर गोइंग टू गेट आर एरे, इसके साथ में वी आर गोइंग टू गेट आर आंसर विच विल स्टोर द सबसेट्स एंड हमें अपना इंटीजर आई मिलने वाला है। बेस केस हमारे लिए हो जाएगा कि अगर आई की वैल्यू कभी भी हो जाती है nums डॉट साइज के इक्वल, तो उस केस में दिस टाइम वी हैव टू स्टोर सबसेट्स एंड उसके बाद हम यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। अभी के लिए हमने इस स्टेप को एज अ कॉमेंट रखा है, इसे हम अभी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है टू इंक्लूड करने के लिए आंसर के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं अपना ith एलिमेंट, तो nums ऑफ i। देन वी आर गोइंग टू कॉल दिस सेम फंक्शन ऑल सबसेट्स विद द नंबर्स, द आंसर एंड i+1। वापस आने के बाद बैक ट्रैक करते हुए हम आंसर से पॉप बैक कर देंगे अपने एलिमेंट को एंड उसके बाद हम अपना एक्सक्लूड का स्टेप लिखेंगे विच इज़ टू कॉल द सेम फंक्शन विद द सेम वैल्यूज़। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर सारे सबसेट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो इस वेक्टर और वेक्टर के अंदर उन सबसेट्स को हमें स्टोर करना है। तो लेट्स कॉल इट आर ऑल सबसेट्स एंड इनफैक्ट इस फंक्शन को हम रीनेम कर सकते हैं टू गेट ऑल सबसेट्स। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर एंड फिर हम ऑल सबसेट्स को कॉल लगाएंगे, गेट ऑल सबसेट्स को कॉल लगाएंगे विद आर नंबर्स। साथ के साथ हम एक वेक्टर ऑफ इंटीजर क्रिएट कर सकते हैं कॉल्ड आंसर। इसमें हम आंसर पास करने वाले हैं, आई की जगह हम 0 पास करने वाले हैं एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू पास दिस ऑल सबसेट्स, जिसके अंदर हम सारे सबसेट्स को स्टोर कराएंगे। अब क्योंकि हम इस वैल्यू को पास ऑन करना चाहते हैं तो इसे हम एज अ पैरामीटर इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर एंड स्टोर कराने के लिए ऑल सबसेट्स जो हमारे पास आएगा उसके अंदर हम डॉट पुश बैक कर देंगे अपने आंसर को। अब आंसर को एग्जैक्टली वेक्टर को पुश बैक करने की जगह व्हाट वी कैन डू इज हम इस तरीके से वेक्टर की सारी वैल्यूज़ को पुश बैक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आंसर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ का एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा और वो हमारे लिए ऑल सबसेट्स के अंदर पुश हो जाएगा। सेम ऑल सबसेट्स को हम पास कर देंगे इन दीज फंक्शन कॉल्स एज अ पैरामीटर।
तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ये फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। क्योंकि हमने एज सच कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिर्फ इस ऑल सबसेट्स को क्रिएट किया है, इसको पास किया है टू द फंक्शन, और यहाँ पर ऑल सबसेट्स के अंदर हमने सारे के सारे सबसेट्स को पुश कर दिया है। तो हमारे लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज द सेम एज बिफोर, विच इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n इंटू 2 टू द पावर n। तो यही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम सेम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सो बिफोर रनिंग द कोड, एक तो हम अपने ऑल सबसेट्स को भी विद रेफरेंस पास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हम चेंजेस कर रहे हैं जो हम चाहते हैं हमारे इस फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट करें। एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न ऑल सबसेट्स हियर। तो इसे रन करते हैं एंड लेट्स सबमिट इट। तो इस तरीके से हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ n इंटू 2 टू द पावर n। नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। इस सवाल के अंदर भी हमारे पास एक गिवन एरे होगा जिसके लिए हमें सारे के सारे सबसेट्स को कैलकुलेट करना है और उन्हें स्टोर करके रिटर्न करना है। बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इस बार हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे एरे के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमें क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के अंदर यूनिक एलिमेंट्स वाला पॉइंट गिवन था, इस बार जिस सवाल को हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि हमारे पास एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं या यूनिक एलिमेंट्स हैं? उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एरे है 1 to 2। अब 1 to 2 के लिए अगर प्रीवियस सेम अप्रोच को यूज़ करके हम अपने सबसेट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? शुरुआत हम करेंगे 1 2 3 के साथ। तो दिस इज़ बेसिकली आर एरे जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 2। हम शुरुआत कर सकते हैं अपने रिकर्जन की विद i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 0 के लिए अभी हमारे पास हमारा आंसर खाली है। अभी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो i इज इक्वल टू 0th एलिमेंट, 0th एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट, इसे या तो हम इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक चॉइस इंक्लूड की होगी, एक एक्सक्लूड की होगी। जब हम इसे इंक्लूड करेंगे तो हमारे सबसेट के अंदर एलिमेंट आ जाएगा 1, एक्सक्लूड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा और नेक्स्ट कॉल जाएगी i इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम i इज इक्वल टू 1th एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, यानी 2 के लिए चेक करेंगे इसे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो दोबारा से हम कॉल लगाएंगे, एक इंक्लूजन की कॉल, एक एक्सक्लूजन की कॉल। इंक्लूड जिस कॉल में किया वहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 2। एक्सक्लूड किया तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा सिर्फ 1 के इक्वल एंड नेक्स्ट जो कॉल जाएगी दैट विल बी फॉर i इज इक्वल टू 2। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, इंक्लूड की कॉल, एक्सक्लूड की कॉल। इंक्लूड किया तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 2 के इक्वल, एक्सक्लूड किया तो आवर सबसेट विल बी एम्प्टी। नेक्स्ट जो कॉल जाएगी दैट विल बी फॉर i इज इक्वल टू 2। सेम चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं इस बार अपने लास्ट एलिमेंट यानी इस 2 के लिए। लेट अस ब्रिंग इट हियर एंड इसे हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं एंड यहाँ पर लेट अस रीसाइज दिस अ बिट। तो नेक्स्ट दोबारा से हम इंक्लूड एक्सक्लूड की चॉइस रखेंगे फॉर दिस 2 एलिमेंट। तो यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इंक्लूड किया तो हमारे पास एरे आ गया 1 to 2 के इक्वल, एक्सक्लूड किया तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 2 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड किसको कर रहे हैं? 2 को। अगर इसके अंदर हमने 2 को इंक्लूड किया तो 1 के साथ 2 भी आ जाएगा। अगर हमने एक्सक्लूड किया तो सिर्फ 1 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। अगर हमने इस 2 के साथ इस 2 को भी इंक्लूड कर लिया तो उस केस में हमारे पास 2 एंड 2 आएगा एंड एक्सक्लूड किया तो सिर्फ 2 आने वाला है। यहाँ पर भी एक चॉइस इंक्लूजन की होगी, एक एक्सक्लूजन की होगी। अगर हमने एम्प्टी के अंदर 2 को इंक्लूड किया तो हमारे पास 2 आएगा। अगर हमने एम्प्टी के अंदर 2 को एक्सक्लूड किया तो हमारे पास दोबारा से एम्प्टी आएगा। तो इस तरीके से अगर n एलिमेंट्स हैं तो n इज इक्वल टू 3 के लिए 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3 यानी 8 सबसेट्स हमारे पास क्रिएट होकर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे एरे के अंदर, तो इन डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए वी आर गोइंग टू गेट सम डुप्लीकेट सबसेट्स एज अ रिजल्ट। अगर हम ध्यान से देखें, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, दिस इज ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब यूनिक। पर ये जो सबसेट है ये रिपीट कर रहा है, ये जो सबसेट है ये भी रिपीट कर रहा है। अब हम जब अपने सबसेट्स कैलकुलेट करेंगे फॉर अ एरे, हमें रिपीटिंग सबसेट्स नहीं चाहिए। सवाल के अंदर हमारे पास गिवन है दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स। तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम इन रिपीटिंग या इन डुप्लीकेट सबसेट्स को डिलीट कर पाएँ, इन्हें हम रिमूव कर पाएँ फ्रॉम द इंटायर रिकर्जन प्रोसेस। अब रिमूव करने के लिए हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये जो रिपीटिंग सबसेट्स हैं
ये आते कब हैं इस प्रोसेस के अंदर? बेसिकली अगर यहाँ से हम अपनी रिकर्जन कॉल्स को ध्यान से देखें तो हम एक चीज नोटिस करेंगे, इस स्टेप पर हमने i इज इक्वल टू 1 के लिए इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की चॉइस ली है। बेसिकली i इज इक्वल टू 1 इज दिस वैल्यू, मतलब यहाँ पर हमने 2 के लिए चॉइस ली है कि 2 को सबसेट के अंदर इंक्लूड करना है या 2 को सबसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो अपने नेक्स्ट लेवल पर भी हमने सेम चॉइस ली है। नेक्स्ट लेवल पर क्या चॉइस ली है? यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 के लिए विच इज़ बेसिकली दिस वैल्यू, द सेम वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 2, हमने सेम चॉइस ली है कि इसे इंक्लूड करना है या इसे एक्सक्लूड करना है। और यहाँ पर भी हमने सेम चॉइस ली है कि इसे इंक्लूड करना है या इसे एक्सक्लूड करना है। तो इस ब्रांच को ध्यान से देखते हैं जहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। इस ब्रांच के अंदर इस स्टेप पर तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक्सक्लूड करेंगे 2 को। कौन से वाले 2 को? इस वाले 2 को। और इस ब्रांच के अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम इंक्लूड करेंगे 2 को। कौन से 2 को? इस वाले 2 को। तो बेसिकली जिस 2 को हम पहले एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाद में उसी को हमने इंक्लूड कर लिया, उसकी वजह से हमारे ओरिजिनल सबसेट के अंदर 2 की वैल्यू ऐड हो गई है। तो बेसिकली हमने 2 स्टेप फॉलो किए, एक बार 2 को एक्सक्लूड कर लिया, एक बार 2 को इंक्लूड कर लिया। एंड वही दोनों स्टेप इस ब्रांच के अंदर फॉलो हुए हैं। मतलब यहाँ पर हम 2 को इंक्लूड करने की चॉइस ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हम 2 को एक्सक्लूड करने की चॉइस ले रहे हैं। तो इस स्टेप के बाद सेम चॉइसेस इस ब्रांच के अंदर ली गई हैं टू रीच दिस सबसेट, एंड सेम चॉइसेस इस ब्रांच के अंदर ली गई हैं टू रीच दिस सबसेट। तो रिकर्जन में रेपिटेशन कब आ रहा है? रिकर्जन में रेपिटेशन तब आ रहा है जब एक बार हमने एक्सक्लूड करने का सोच लिया यहाँ पर कि इस 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले 2 को, मतलब सेम वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे पास रेपिटेशन आ रही है। तो बेसिकली जब हम एक्सक्लूड करने की चॉइस ले रहे हैं फॉर 1 एलिमेंट, तो उसके बाद वो एलिमेंट चाहे कितनी भी बार अकर करता हो, हमें उसे एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, स्किप ही करना पड़ेगा टू रिमूव द डुप्लीकेट्स। और वो एक मिस्टेक है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ मिस्टेक को। मिस्टेक इज कि इस स्टेप पर अगर हमने 2 को एक्सक्लूड करने की चॉइस ले ली, तो दोबारा से हम 2 को इंक्लूड करने की चॉइस नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास डुप्लीकेट्स अकर करते हैं। क्योंकि ये जो सेट ऑफ चॉइसेस हैं, ये तो हम ऑलरेडी पहले वाली ब्रांच के अंदर ले चुके होंगे। तो इसीलिए अगर किसी एलिमेंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर वो एलिमेंट दोबारा अकर करता है, 2 को अगर एक्सक्लूड कर दिया तो अगले वाले 2 को भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर एक और 2 होता तो उसको भी एक्सक्लूड करना पड़ता। तो एक्सक्लूजन या स्किप वाली चॉइस के अंदर हमें सारे के सारे सेम एलिमेंट्स को स्किप करना है। इसी चीज़ को दोबारा भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो रेपिटेशन हुआ है, इसे अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो इनकी कॉमन पॉइंट ये है। कॉमन पॉइंट के बाद अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें 2 को एक्सक्लूड करना है, तो हमने दोबारा से क्या किया? 2 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जिसकी वजह से हमारे पास रेपिटेशन आ गई। तो एक्सक्लूड 2 एंड इंक्लूड 2 एक के बाद एक अकर नहीं करना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया हम 2 को एक्सक्लूड करेंगे, तो उसके बाद उसके सारे वर्जन्स को ही हम एक्सक्लूड करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाला केस हम रखेंगे ही नहीं। तो अपने डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए हमें बेसिकली करना क्या है? कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास होता है एरे ऑफ आई, तो हम हर एलिमेंट के लिए इंक्लूड एंड एक्सक्लूड की चॉइस लेती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सक्लूड की चॉइस बार बार रिपीटेडली लेनी पड़ेगी हर एक एरे ऑफ आई प्लस 1 के लिए, अगर हमारे एरे ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू एरे ऑफ आई के इक्वल है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम इस वैल्यू को इंक्लूड करने की चॉइस नहीं ले सकते, हमें बार बार वैल्यूज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब ये काम करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी सारी की सारी इक्वल वैल्यूज एक साथ हों। मतलब इफ़ दिस इज़ आर एरे, तो हमारे एरे के अंदर 2 एक साथ अकर करना चाहिए। जितने भी 2s हैं वो एक साथ आएँ, उसके लिए हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे, दैट विल बेसिकली बी टू सॉर्ट द एरे। एक बार हमने एरे को सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके सारे के सारे सबसेट्स को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और सबसेट्स को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसेट्स को कैलकुलेट करते हुए हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है। वॉइड वी हैव अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट प्रिंट सबसेट्स और गेट ऑल सबसेट्स। उसके अंदर हमारे पास एरे आएगा, आंसर आएगा, आई आएगा, और हम एक ऑल सबसेट्स है जिसको पास कर सकते हैं अपने सारे के सारे सबसेट्स को स्टोर कराने के लिए। हमारा बेस केस ऑलमोस्ट सेम रहेगा जैसा हम अभी तक लिखते आ रहे हैं। बेस केस विल बेसिकली बी कि कभी भी अगर हमारी आई की वैल्यू एन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो उस केस में ऑल सबसेट्स के अंदर हम ऐड कर देंगे अपने आंसर को, मतलब अपने करंट सबसेट को, और यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस केस। हमें क्या करना होता है? नॉर्मली हमें एक इंक्लूजन की और एक एक्सक्लूजन की चॉइस लेनी होती है। इंक्लूजन की चॉइस बहुत ईजी रहेगी। इंक्लूड करने का मतलब है आंसर के अंदर हम पुश बैक कर देंगे अपने एरे ऑफ आई को, उसके बाद हम प्रिंट सबसेट को कॉल कर देंगे फॉर एरे आंसर
i+1 एंड ऑल सबसेट्स। तो ये हमारी चॉइस हो गई फॉर इंक्लूजन। उसके बाद वापस से बैक ट्रैक करके आएंगे तो अपने आंसर से हम पॉप बैक कर देंगे उसी सेम वैल्यू को जिसको हमने इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर पॉप बैक कर दिया। अब एक्सक्लूजन की जो चॉइस है वो स्पेशल होने वाली है, ये वाला स्टेप सबसे स्पेशल होने वाला है। एक्सक्लूड करते टाइम हमें सिर्फ एक एलिमेंट को एक्सक्लूड नहीं करना, हमें इस एलिमेंट, इस आई के बाद वाले जितने भी आई हैं जिनकी वैल्यू इसके इक्वल है उन सबको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड की चॉइस लेने से पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पहले ही नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पर खड़े होकर हम पहले ही चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट इक्वल तो नहीं है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट इक्वल आ रहा है तो हम उससे आगे के एलिमेंट के लिए कॉल लगाने वाले हैं। तो लेट अस मिनिमाइज दिस वंस। तो बेसिकली हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंडेक्स i+1 के इक्वल। i+1 मतलब जो नेक्स्ट कॉल हम लगाना चाह रहे हैं फॉर एक्सक्लूजन। इस इंडेक्स वैल्यू को हम तब तक अपडेट करते जाएंगे जब तक हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमारी सेम वैल्यू के इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा एरे है जिसके अंदर वैल्यूज हैं 1, 2, 2 एंड 3। अब हमें पता है इसके लिए अगर कॉल हो गई है तो ना इसके लिए हमें एक्सक्लूजन की कॉल लगानी है ना इसके लिए एक्सक्लूजन की कॉल लगानी है। वी वांट टू डायरेक्टली कॉल फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे आई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि हम एक इंडेक्स ले लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट कॉल होने वाली है। तो दैट विल बेसिकली बी स्टार्टिंग फ्रॉम i+1। हमें पता है ये इंडेक्स वैल्यू जब तक पुरानी वैल्यू के इक्वल है हमें इसे स्किप करना है। स्किप करने का मतलब है इंडेक्स को कर दो ++। तो जब तक या तो हमारा इंडेक्स इज लेस देन n, दिस इज क्रूशल, इंडेक्स वैलिड एलिमेंट होना चाहिए, एंड जब तक हमारी एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स -1, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें अपने इंडेक्स को ++ करते जाना है। नेक्स्ट टाइम हमारा जो इंडेक्स है अपडेट होकर यहाँ पर 3 के इक्वल हो जाएगा, पर यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये पुरानी वैल्यू के इक्वल है। तो दोबारा से अपने इंडेक्स को अपडेट करके कर देंगे हम 4 के इक्वल। इसके बाद देखिएगा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सक्सेसफुली स्किप कर दिया है। इनको स्किप करने के बाद हम जो डायरेक्टली एक्सक्लूजन की कॉल लगाएंगे वो 3 के लिए लगाएंगे, क्योंकि 2 के लिए तो कॉल i इज इक्वल टू 1 के लिए ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक द कॉल टू प्रिंट सबसेट्स फॉर एरे आंसर। इस बार यहाँ पर डायरेक्टली हम अपने इंडेक्स को पास कर सकते हैं एंड ऑल सबसेट्स। तो ये वाला जो स्टेप है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस स्टेप की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्किपिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज। और वो डुप्लीकेट वैल्यूज एक साथ आ सकें, एक इंडेक्स के बाद एक साथ आ सकें, उसके लिए वी नीड टू सॉर्ट द एरे इन एडवांस। तो ये जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये अगर जम्बल्ड वे में होता तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। मतलब यहाँ पर 2, 1, 2, 3 and 2 इस तरीके से एलिमेंट्स हो तो वी वुडंट हैव बीन एबल टू स्किप द डुप्लीकेट वैल्यूज। सो दिस इज द इंटायर लॉजिक जिस पर हमारा सवाल वर्क करेगा। तो एक बार इसके लिए कोड लिख कर देखते हैं। कोड के अंदर दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू कंप्लीट। इस फंक्शन में सबसे पहले तो अपने ऑल सबसेट्स वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम अपने आंसर को स्टोर कराएंगे, एंड फाइनली वील रिटर्न दिस ऑल सबसेट्स वैल्यू। तो यहाँ पर रिटर्न लिख लेते हैं एंड एक और अपना वेक्टर ऑफ इंटीजर बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट रिजल्ट, और या फिर इसे आंसर भी कह सकते हैं। एंड सारी चीज़ें करने से पहले अपने नंबर्स एरे को हम सॉर्ट करने वाले हैं। तो नंबर्स डॉट बिगिन एंड नंबर्स डॉट एंड। अब लेट्स क्रिएट अ फंक्शन void, लेट्स कॉल इट गेट ऑल सबसेट्स। गेट ऑल सबसेट्स बिल्कुल पहले वाला यहाँ पर कोड होने वाला है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू पास द नंबर्स, वी आर गोइंग टू पास द आंसर जो हमारे सबसेट को स्टोर करेगा, इंटीजर i, एंड वेक्टर वेक्टर कॉल्ड ऑल सबसेट्स। आंसर के अंदर सबसे पहले बेस केस आ जाएगा कि अगर हमारी i की वैल्यू इज इक्वल टू माई नंबर्स डॉट साइज यानी n के इक्वल, तो उस केस में ऑल सबसेट्स के अंदर हम सिंपली डॉट पुश बैक करने वाले हैं अपने आंसर को, एंड यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। इसे भी हम बाय रेफरेंस पास कर देंगे टू स्टोर ऑल द वैल्यूज़। सबसे पहले हमारा इंक्लूड का केस आएगा। इंक्लूड का केस कहता है कि हम सेम फंक्शन को कॉल लगाएं आफ्टर आंसर के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया अपनी वैल्यू को, यानी पुश बैक कर दिया है वैल्यू को। तो पुश बैक कर देंगे हम नम्स ऑफ i को, एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू कॉल इट फॉर नम्स आंसर i+1 एंड ऑल सबसेट्स। उसके बाद बैक ट्रैक करते हुए वी हैव टू पॉप बैक द सेम वैल्यू जिसे हमने पुश किया था, एंड इस बार एक स्पेशल स्टेप टू स्किप द डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो हमें करना पड़ेगा। तो इंडेक्स को इनिशियलाइज कर देंगे विद i+1 जब तक हमारे इंडेक्स की वैल्यू इज़ लेस देन नम्स डॉट साइज
एंड जब तक हमारे नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू, जो डुप्लीकेट हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम इंडेक्स को प्लस प्लस करते चले जाएंगे. दिस इज द स्पेशल स्टेप. एंड उसके बाद हम अपना एक्सक्लूड करने वाला जो स्टेप है उसको कॉल लगाएंगे. मतलब वील कॉल द सेम फंक्शन, बस इसके अंदर i+1 की जगह हम इस बार इंडेक्स को पास ऑन करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंडेक्स की वैल्यू i+1 हो. इंडेक्स की वैल्यू i+1 भी हो सकती है जब हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं. सो दिस इज़ द इंटायर फंक्शन लॉजिक. ये हमारा मेन फंक्शन है. यहाँ से वी नीड टू कॉल द फंक्शन गेट ऑल सबसेट्स, जिसके अंदर हम अपना नंबर्स पास करेंगे, आंसर पास करेंगे, i की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, एंड वील पास आर ऑल सबसेट्स. लेट अस रन दिस कोड एंड ट्राई टू सबमिट इट. इस तरीके से हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है विच वॉज टू सॉर्ट द एरे को सॉर्ट करने में हमें n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी, प्लस बाकी का जो काम है उसमें हमें सेम टाइम लग रहा है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं, सारे के सारे सबसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और हर सबसेट को कैलकुलेट करने में बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लग रही है. सो दैट इज़ वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जिसमें हम इसे इग्नोर कर सकते हैं. तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी 2⁴ n इंटू n. तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वी आर एबल टू स्टोर एंड रिटर्न ऑल ऑफ द यूनिक सबसेट्स. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू वी हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग इज. बैक ट्रैकिंग इज बेसिकली कि हम रिकर्जन के अंदर जा रहे हैं तो वापस जाते हुए हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अंडू करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको लेना पड़ता है, एंड इन्हीं स्टेप्स को हम बेसिकली बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स के अंदर डालते हैं. हमने आज बात की कि किस तरीके से हम सारे के सारे सबसेट्स को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम कैसे इन सारे के सारे सबसेट्स को स्टोर करके रिटर्न कर सकते हैं. फॉर ऑल इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने यूनिक नंबर्स के लिए सॉल्व किया, एंड फिर हमने देखा कि कभी भी अगर हमारे पास डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं तो डुप्लीकेट नंबर्स के लिए किस तरीके से हम सारे के सारे यूनिक सबसेट्स को कैलकुलेट करके उन्हें स्टोर करके रिटर्न कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जब भी हम प्लेसमेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई वेरिएशन है जो हमसे इंटरव्यूज़ के अंदर या प्लेसमेंट के टाइम पे पूछ लिया जाता है. तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी रिगार्डिंग रिकर्जन एंड रिगार्डिंग द सबसेट प्रॉब्लम्स. व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द इंटायर लेक्चर, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. इसके साथ में यू कैन ऑल्सो लेट मी नो अबाउट योर प्रोग्रेस ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. इफ़ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.